प्रिय भक्तों, आज की यह पावन शिव कथा कोई साधारण कथा नहीं है और न ही इसे जल्दी जल्दी सुनने के लिए कहा गया है। भगवान शिव की कथाएं शब्दों से नहीं बल्कि भाव और धैर्य से खुलती हैं। जो इस कथा को पूरे मन से शांति के साथ और अंत तक सुनता है वही इसके वास्तविक अर्थ को समझ पाता है, क्योंकि जो आधा सुनता है उसे ज्ञान भी अधूरा ही मिलता है। हो सकता है कथा का आरंभ आपको सामान्य लगे, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगी कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके भीतर उतरकर आपकी सोच को छू सकता है और वही क्षण आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन सकता है। इसलिए इस पावन कथा को सुनते समय मन को स्थिर रखिए, सांसों को शांत कीजिए और हृदय में यह भाव लाइए कि आज आप भगवान शिव की वाणी को पूरा सुनेंगे, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी व्यवधान के। क्योंकि शिव की कृपा अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे अनुभव में बदलती है। और भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले महाकाल पावर यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह कोई औपचारिकता नहीं है। जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी यह साधना, हमारा यह प्रयास आपके हृदय तक पहुंच रहा है। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला बन जाता है, जिससे हम और भी श्रद्धा के साथ ऐसी पावन कथाएं आप तक लाते रहें। अब आइए भक्तों, महाकाल पावर चैनल की ओर से श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। यह कथा आरंभ होती है एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था अमरपुर। यह गांव अपनी सादगी के लिए नहीं बल्कि अपने मौन विश्वास के लिए जाना जाता था, जहां लोग कम बोलते थे लेकिन ईश्वर पर उनका भरोसा बहुत गहरा था। इसी गांव में जन्म हुआ एक स्त्री का, जिसका नाम था सावित्री। नाम साधारण था लेकिन उसका जीवन असाधारण। सावित्री का जीवन दिखावे से नहीं, सहनशीलता और मौन तप से बना था। उसके चेहरे पर एक स्थायी शांति रहती थी, जैसे उसने जीवन से लड़ना नहीं, उसे स्वीकार करना सीख लिया हो। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ऐसा भरोसा था जो टूटने के बाद और गहरा हो गया हो। सावित्री की पहचान उसकी शिव भक्ति थी, लेकिन वह भक्ति ढोल नगाड़ों में नहीं, उसके आचरण में दिखाई देती थी। उसके घर के एक कोने में मिट्टी और पत्थर से बना एक छोटा सा स्थान था, जहां एक पुराना शिवलिंग स्थापित था। यह शिवलिंग उसे उसकी मां से मिला था और सावित्री का मानना था कि यह केवल पत्थर नहीं बल्कि उसका सहारा है। जब पूरा गांव नींद में डूबा होता तब सावित्री जाग जाती। पास की नदी से जल लाकर वह बिना किसी मंत्रोच्चार के बस मन में शिव को याद कर शिवलिंग पर अर्पित करती। उस समय न कोई दिखावा होता, न कोई गवाह, केवल एक स्त्री और उसका ईश्वर। उसका जप शब्दों का नहीं, सांसों का होता था। ओम नमः शिवाय उसके लिए मंत्र नहीं, जीवन की लय था। जब वह महामृत्युंजय का स्मरण करती तो ऐसा लगता मानो वह मृत्यु से नहीं, भय से लड़ रही हो। गांव की स्त्रियां कहती थीं कि सावित्री के हाथों में अजीब शांति है, लेकिन सावित्री इन बातों से अनजान बनी रहती। उसके लिए तो सबसे बड़ा सुख था दिन का अंत शिव के नाम के साथ होना। लेकिन श्रोताओं, भक्ति का मार्ग कभी समतल नहीं होता। सावित्री के जीवन में भी वह क्षण आया जब उसका सबसे बड़ा सहारा उससे छिन गया। उसके पति का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया। उस समय समाज का बोझ, तानों की आग और अकेलेपन की ठंड तीनों एक साथ उस पर टूट पड़े। उसके पास एक छोटा सा बेटा था, अनिकेत, और पूरा संसार उसे यह जता रहा था कि अब उसका जीवन अधूरा है। पर सावित्री ने अपने भीतर एक निर्णय लिया। उसने अपने बेटे को नहीं, अपने धैर्य को बड़ा किया। गरीबी उसके घर में मेहमान नहीं थी, वह स्थायी निवासी बन चुकी थी। कभी फसल नष्ट हो जाती, कभी बीमारी दस्तक देती और कई बार ऐसा भी होता कि रात को दिया जलता था, लेकिन रसोई खाली रहती थी। उन रातों में सावित्री रोती जरूर थी, लेकिन शिव से नहीं, खुद से, ताकि सुबह फिर मजबूत होकर उठ सके। जब सारे रास्ते बंद हो जाते, वह उसी शिवलिंग के सामने बैठ जाती जहां से उसने जीना सीखा था। वह घंटों बैठी रहती, आंखों से आंसू बहते रहते, पर उसके होंठों से कोई प्रश्न नहीं निकलता था। वह स्त्री अब भी आंखें मूंदे अपनी माला फेरती रहती थी और उसके होठों से बार बार केवल एक ही नाम निकलता था, ओम नमः शिवाय।
उसका विश्वास किसी आशा पर नहीं बल्कि अनुभव पर टिका हुआ था। वह जानती थी कि यह विपत्तियां भी महादेव की ही लीला हैं और जो परीक्षा आज कठिन लग रही है वही कल उसे और दृढ़ बनाएगी। उसका भरोसा चट्टान की तरह अडिग था। वह मानती थी कि जिस ईश्वर ने जीवन दिया है वही उसके निर्वाह का मार्ग भी स्वयं खोलेंगे। यही नाम जप और यही मौन भक्ति उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके भोलेनाथ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह देखती थी कि संकट आते जरूर हैं, पर शिव नाम की शक्ति से छूकर आगे बढ़ जाते हैं। उसका यह भी विश्वास था कि भगवान शिव अपने भक्तों को तपाते अवश्य हैं, पर अंत में उन्हें सोने की तरह निखारते भी हैं। वह अक्सर अपने बेटे अनय को निहारती और सोचती कि यही बालक उसके जीवन का एकमात्र दीपक है। अनय भी बहुत छोटी उम्र में अपनी मां के संघर्ष को समझने लगा था। वह देखता था कि उसकी मां, जो स्वभाव से इतनी कोमल है, कैसे बड़े बड़े दुखों को बिना किसी शिकायत के सह लेती है, जैसे कोई साधिका अपने व्रत पर अडिग रहती है। उसी बचपन में अनय ने अपने मन में यह संकल्प गांठ बांध लिया था कि वह बड़ा होकर अपनी मां के सारे कष्ट हर लेगा। वह जानता था कि उसकी मां की भक्ति कितनी गहरी है और उसका हृदय कितना निर्मल है। मां अपने बेटे को अक्सर जीवन का एक ही सार समझाती थी कि सुख और दुख आते जाते रहते हैं, यह समय का स्वभाव है, लेकिन मनुष्य को धर्म और सत्य का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह कहती थी कि यदि तुम्हारा सहारा सत्य है और विश्वास ईश्वर में है तो संसार की कोई भी विपत्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। ये शब्द केवल उपदेश नहीं थे बल्कि उसके पूरे जीवन का निचोड़ थे, जो उसने अपने संघर्षों से कमाए थे। समय बीतता गया और अनय अब युवा हो चला था। उसके भीतर अपनी मां के लिए कुछ कर दिखाने की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह समझ चुका था कि गांव की सीमित आय में वह अपनी मां को वह सम्मान और आराम नहीं दे पाएगा जिसकी वह वास्तव में अधिकारी है। एक दिन उसने साहस जुटाकर मां से कहा कि वह शहर जाकर काम करना चाहता है ताकि वह अपनी मां को एक बेहतर जीवन दे सके। यह बात सुनकर मां का मन सहम गया। बेटे को दूर भेजने का दर्द वही मां समझ सकती है। उसका हृदय कांप उठा, पर जब उसने अनय की आंखों में निस्वार्थ प्रेम और दृढ़ संकल्प देखा तो वह समझ गई कि यह इच्छा लालच से नहीं बल्कि कर्तव्य से जन्मी है। उसने अपने मन में शिव का स्मरण किया, बेटे के सिर पर हाथ फेरा और भारी मन से उसे आशीर्वाद दिया। अनय ने भी मां के चरण स्पर्श किए और इस विश्वास के साथ शहर की ओर बढ़ चला कि वह जल्द लौटेगा और मां को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन श्रोताओं, शहर की राह कभी सरल नहीं होती। यह तो जीवन की अगली कसौटी थी, केवल अनय के कर्मों की नहीं बल्कि मां के उस अटूट विश्वास की भी। शहर पहुंचते ही अनय को यह एहसास हो गया कि गांव और शहर के जीवन में कितना गहरा अंतर है। जहां गांव में अपनापन था, वहीं यहां केवल भाग दौड़, अकेलापन और प्रतिस्पर्धा थी। उसने हर दरवाजा खटखटाया, पर उसके साधारण अनुभव और सादे व्यक्तित्व को यहां कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी। कई बार उसके ग्रामीण पहनावे और सीधे सच्चे बोलने पर हंसी उड़ाई गई। हर शाम वह थका हारा, भूखा प्यासा अपने छोटे से किराए के कमरे में लौटता और निराशा उसे चारों ओर से घेर लेती। ऐसे क्षणों में उसे बार बार अपनी मां का चेहरा याद आता। वही शांति, वही धैर्य, वही अडिग मुस्कान। उसे मां के वे शब्द याद आते जो उसने बचपन में कहे थे, बेटा, जब संसार के सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब समझ लेना कि अब महादेव स्वयं तुम्हें पुकार रहे हैं। धैर्य रखो। यह वाक्य अब अनय के भीतर गूंजने लगा था। उसे याद था कि उसकी मां सावित्री हमेशा कहती थी कि जिस कर्म में सत्य और धर्म का बल होता है वह देर से फल देता है, पर कभी निष्फल नहीं जाता। अगले ही दिन अनय ने अपने भीतर की निराशा को शांत करते हुए एक नया संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वह केवल काम की तलाश ही नहीं करेगा, बल्कि अपने मन को भी उसी तरह स्थिर करेगा जैसे उसकी मां हर संकट में किया करती थी। अपने छोटे से कमरे में उसने एक कोने में दीपक जलाया और सुबह शाम कुछ देर उसी दीपक के सामने बैठकर महादेव का ध्यान करने लगा। यह कोई दिखावा नहीं था, ये वही साधना थी जो उसने अपनी मां को करते हुए देखी थी। अनय जानता था कि सच्ची लगन और ईमानदारी से किया गया कर्म
कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही उसकी मां का सिखाया हुआ कर्मयोग था। मां को स्मरण करते हुए उसने पूर्ण समर्पण के साथ शिव चालीसा का पाठ शुरू किया। उसके भीतर की व्यथा अब शिकायत नहीं रही, वह प्रार्थना में बदल चुकी थी। उसने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपने डर सब कुछ उस प्रार्थना में समर्पित कर दिया। और श्रोताओं, कहा जाता है कि जब किसी पुत्र की पुकार सच्ची होती है और जब उस पर मातृशक्ति का मौन आशीर्वाद होता है, तब महादेव को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। कुछ और समय तक संघर्ष चला, लेकिन फिर एक दिन अचानक अनय को एक छोटी सी कंपनी में मामूली वेतन पर काम मिल गया। यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, पर अनय के लिए यह केवल नौकरी नहीं थी, यह महादेव का संकेत था। यह उसके जीवन की दिशा में रखा गया पहला ठोस कदम था। उसने इस अवसर को हल्के में नहीं लिया। वह समय पर पहुंचता, ईमानदारी से काम करता और अपने कार्य को बोझ नहीं बल्कि पूजा की तरह निभाता। उसकी सादगी और सच्चाई उसके काम में एक अलग ही पवित्रता भर देती थी। धीरे धीरे कुछ महीनों में उसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ने लगी। अब वह हर महीने अपनी मां के लिए कुछ पैसे भेज पाता था। जब भी वह पैसे भेजता, उसके मन में यह भाव आता कि उसने अपने कर्तव्य का एक छोटा सा अंश पूरा कर दिया है। गांव में सावित्री जब बेटे के भेजे हुए पैसे देखती तो उसकी आंखें नम हो जातीं। वे आंसू केवल खुशी के नहीं होते थे, बल्कि उस संतोष के होते थे कि महादेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसके बेटे को सही मार्ग पर बनाए रखा है। लेकिन सावित्री ने उन पैसों को कभी अपने आराम या सुविधा पर खर्च नहीं किया। वह पहले की तरह ही सादगी से जीवन जीती रही। उसका मानना था कि उसका असली धन शिव का नाम है और बेटे का प्रेम। वह उन पैसों को बस संभाल कर रखती ताकि भविष्य में अनय को कभी किसी कठिन समय में सहारा मिल सके। हर पत्र में वह बस यही लिखती, बेटा, धन से अधिक अपना धर्म संभालना। पैसा नश्वर है, पर धर्म सदा साथ चलता है। समय के साथ अनय शहर में पूरी तरह स्थापित हो गया। वह अब अपनी कंपनी में एक भरोसेमंद और सम्मानित कर्मचारी माना जाने लगा था। जब उसे लगा कि अब वह अपनी मां को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन दे सकता है, तो वह गांव लौटा। उसके पास बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन स्थिर नौकरी, थोड़ी बचत और मां के लिए अथाह प्रेम था। मां और बेटे का पुनर्मिलन अत्यंत भावुक था। गांव में अनय की सफलता की चर्चा होने लगी, लेकिन सावित्री ने सारा श्रेय अपने महादेव को ही दिया। इसी बार जब अनय गांव आया तो उसके मन में एक और विचार जन्म ले चुका था। वह चाहता था कि अब उसके जीवन में एक ऐसा साथी हो जो उसकी मां की देखभाल में उसका हाथ बंटा सके। सावित्री को भी लगा कि उसका बेटा अब जीवन की जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने महादेव से प्रार्थना की कि जो बहू इस घर में आए वह केवल रिश्ते नहीं बल्कि प्रेम, धैर्य और भक्ति भी साथ लाए। कुछ ही समय बाद अनय का विवाह तय हुआ। होने वाली बहू का नाम था नंदिता। वह शहर के पास के एक छोटे से कस्बे से थी। देखने में पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और आत्मविश्वासी। लेकिन श्रोताओं, यहीं से इस कथा में एक नया अध्याय खुलने वाला था, क्योंकि हर परीक्षा बाहर से नहीं आती। कुछ परीक्षाएं घर के भीतर से ही जन्म लेती हैं। वह पढ़ी लिखी थी, पर शहर की आधुनिक जीवन शैली से गहराई तक प्रभावित। नंदिता के लिए जीवन का अर्थ सुविधा, स्वतंत्रता और भौतिक सुखों में था। उसके विचारों में आधुनिकता आत्मविश्वास थी और परंपरा एक बोझ। भक्ति, पूजा पाठ, भजन, नाम जप या गांव की सादगी, यह सब उसे पुराने समय की बातें और कहीं न कहीं अंधविश्वास लगती थीं। उसकी दृष्टि में सावित्री का रोज मंदिर जाना, घंटों माला फेरना और कथा सुनना समय की बर्बादी था। ऐसा समय जिसे कुछ काम का बनाया जा सकता था। शादी के शुरुआती दिन घर में नई रौनक लेकर आए थे। सावित्री ने नंदिता को बहू नहीं, बेटी की तरह अपनाया। प्यार से घर की बातें समझाईं, कोई बंधन नहीं रखा, कोई रोक टोक नहीं की। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा। सास बहू के बीच मीठी बातचीत होती और अनय यह सोचकर संतोष महसूस करता कि उसकी दुनिया की दो सबसे अहम स्त्रियां एक ही छत के नीचे सुख से रह रही हैं। लेकिन श्रोताओं, यह शांति स्थायी नहीं थी। जब भक्ति और भौतिकता एक ही घर में साथ रहती हैं, तो टकराव अक्सर शब्दों से पहले मन में जन्म लेता है। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद अनय को काम के सिलसिले में शहर लौटना पड़ा।
उसे भरोसा था कि उसकी माँ और पत्नी एक दूसरे का सहारा बनेंगी। जाते समय उसने नंदिता से माँ का ध्यान रखने को कहा और सावित्री ने भी उसे निश्चिंत किया। लेकिन अनय यह नहीं जानता था कि वह पीछे रिश्तों की एक बहुत नाजुक डोर छोड़कर जा रहा है और उस डोर के टूटने की पीड़ा सबसे पहले सावित्री के हिस्से में आने वाली थी। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम सावित्री मंदिर से कथा सुनकर लौटी। उसके चेहरे पर वही शांत थकान थी जो सेवा के बाद आती है। तभी नंदिता ने कठोर स्वर में लगभग आदेश के लहजे में कहा, माँ जी, अब बहुत हो गया। हमारे विचार बिल्कुल नहीं मिलते। मैं चाहती हूं कि हम अलग अलग रहें। मेरा खाना, मेरा रहना सब अलग होगा। घर बड़ा है, आप आराम से अलग रह सकती हैं। यह वाक्य नहीं था, यह निर्णय था, और वह भी ऐसा जो शब्दों से नहीं, अस्तित्व से टकराता है। सावित्री का दिल उसी क्षण टूट गया। जिस बेटे के लिए उसने जीवन भर सब कुछ सहा, आज उसी के घर में उसे अलग कर दिया गया था। यह अपमान, यह अलगाव उसके लिए असहनीय था, पर उसने फिर भी कोई प्रतिवाद नहीं किया। एक शब्द नहीं, न शिकायत, न आरोप। वह चुपचाप अपने कमरे में गई। उसने अपनी कुछ आवश्यक वस्तुएं समेटी, एक पुरानी माला, एक लोटा, कुछ बर्तन और अपनी शिव चालीसा की किताबें। उसने घर की ओर एक बार देखा। वहां कोई क्रोध नहीं था, केवल स्वीकार था। वह जानती थी कि यह भी शिव की ही परीक्षा है, शायद अब तक की सबसे कठोर। वह घर के उसी कोने वाले छोटे से कमरे में चली गई थी जो शायद वर्षों से उपयोग में नहीं आया था। कमरा इतना संकरा था कि उसमें दो लोग ठीक से बैठ भी नहीं सकते थे। घर में अब एक अजीब सी स्थिति बन चुकी थी। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी सास और बहू दो अलग अलग संसारों में जी रही थीं। नंदिता अब अपना भोजन अलग बनाती, अलग खाती और अपने कमरे में बंद हो जाती। कई बार बिना बताए मायके चली जाती और लौटकर भी सावित्री से एक शब्द तक नहीं बोलती। पूरे घर में एक ऐसी खामोशी फैल गई थी जो ऊंची आवाज में हुए झगड़े से कहीं अधिक पीड़ादायक होती है। इन सब के बीच अनय को कुछ भी पता नहीं था। सावित्री ने जानबूझकर उसे एक भी बात नहीं बताई, क्योंकि वह सिर्फ भक्त ही नहीं, एक सच्ची मां भी थी। वह जानती थी कि अगर उसने बेटे को यह सब बताया तो उसका मन टूट जाएगा, उसका ध्यान काम से हट जाएगा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी पारिवारिक पीड़ा उसके बेटे के भविष्य और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाए। इसलिए उसने यह दर्द भी अपने भोलेनाथ को समर्पित कर दिया, यह मानकर कि यह भी उसकी भक्ति की एक और परीक्षा है। अब सावित्री का एकमात्र सहारा उसकी भक्ति थी। वह उसी छोटे से कमरे में बैठी रहती, भजन करती, कथा के शब्दों को मन ही मन दोहराती। उसे अब किसी सुविधा, किसी सम्मान की चिंता नहीं थी। उसे परमानंद अब केवल शिव नाम में ही मिलता था। उसका मन सांसारिक द्वेष से ऊपर उठ चुका था। उसे पूर्ण विश्वास था कि यह सब परीक्षा है और वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ही रहेगी। लेकिन यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं टिकनी थी। नियति ने तय कर लिया था कि अब अनय को घर लौटना ही होगा ताकि टूटती हुई डोर को फिर से जोड़ा जा सके। एक दिन अचानक उसे शहर से जरूरी काम के कारण जल्दी लौटना पड़ा। उसने सोचा, क्यों न इस बार मां और पत्नी को बिना बताए सरप्राइज दिया जाए। ट्रेन से उतरते समय उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, जैसे कोई अदृश्य संकेत उसे सावधान कर रहा हो। जब उसने घर का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो उसका दिल बैठ सा गया। घर में वह परिचित शांति नहीं थी, न भजन की आवाज, न किसी के कदमों की हलचल, बस एक गहरी बोझिल खामोशी। उसने पहले नंदिता को पुकारा, फिर मां को। नंदिता अपने कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जिसकी अनय को उम्मीद थी। वहां सिर्फ एक ठंडी सी उदासीनता थी। अनय ने पूछा, क्या हुआ नंदिता, तुम ऐसी क्यों लग रही हो? मां कहाँ है? सब ठीक तो है? नंदिता ने बिना भाव बदले घर के एक कोने की ओर इशारा किया, जैसे वह कोई बहुत मामूली बात बता रही हो। वो अपने कोने वाले कमरे में हैं, उन्हें वहीं शांति मिलती है। उसका यह स्वर, यह बेरुखापन अनय को भीतर तक चुभ गया, लेकिन उसने बहस नहीं की। उसके लिए इस वक्त सबसे जरूरी था मां। वह तेज कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला,
उसके पैर वहीं थम गए। सामने उसकी मां बैठी थी, एक लगभग खाली कमरे में। न कोई पलंग, न अलमारी, बस जमीन पर बिछी एक पुरानी दरी, एक छोटा सा शिवलिंग जिस पर ताजा फूल चढ़े थे, कुछ पुरानी किताबें और एक माला। सावित्री शांति से झप कर रही थी, चेहरे पर वही अलौकिक स्थिरता। जैसे ही उसकी नजर बेटे पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक मां की सहज खुशी फैल गई। वह उठी और अनय को गले लगा लिया, लेकिन अनय की आंखें कमरे में घूम रही थीं। उसका कंठ भर आया। मां, आप यहां क्यों रह रही हैं? मुख्य कमरे में आपका कोई सामान क्यों नहीं है? क्या कोई परेशानी है? सावित्री ने बात टालने की कोशिश की। उसने बेटे के माथे पर हाथ फेरा और शांत स्वर में बोली, बेटा, सब ठीक है। मुझे यहां ज्यादा शांति मिलती है, पूजा में मन लगता है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना लाती हूं। लेकिन अब अनय शांत रहने वाला नहीं था। एक बेटे का मन बहुत कुछ सह लेता है, पर मां के त्याग को नहीं। अनय सीधे घर की मुख्य रसोई की ओर गया। वहां उसने देखा कि नंदिता ने एक छोटे से बर्तन में केवल अपने लिए भोजन बनाया हुआ था। यह दृश्य किसी उत्तर से ज्यादा तीखा था। उसके मन का संदेह अब स्पष्ट हो चुका था। उसने नंदिता को अपने सामने बुलाया और इस बार उसके स्वर में कोई संकोच नहीं था। मुझे सच सच बताओ, अनय ने कठोर स्वर में कहा। घर में क्या चल रहा है? तुम और मां अलग अलग क्यों रह रहे हो? और मां उस कोने वाले कमरे में क्यों हैं? क्या तुमने उन्हें अलग कर दिया है? नंदिता ने पहले बात को टालने की कोशिश की। उसने कहा कि मां जी खुद ही वहां रहना चाहती हैं। लेकिन अनय उसकी आंखों में झूठ पड़ चुका था। वह जानता था उसकी मां कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन अन्याय सहते हुए भी मौन रहती है। आखिरकार नंदिता ने अपने स्वभाव के अनुसार सब कुछ घुमा फिरा कर कह दिया और अंत में वही वाक्य बोला जिसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। आपकी मां की यह फालतू भक्ति और पूजा पाठ मुझे पसंद नहीं है। मैं इन सब में समय बर्बाद नहीं कर सकती। यह सुनते ही अनय को जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस मां के त्याग और संघर्ष से वह आज इस योग्य बना है, उसी मां को उसके ही घर में अपमानित किया गया है। उसका हृदय क्रोध और पश्चाताप से भर उठा। वह पहली बार नंदिता पर फूट पड़ा। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? यह वही मां है जिसने अपनी पूरी जवानी सिर्फ हमारी खुशी के लिए कुर्बान कर दी। तुम उनकी भक्ति को फालतू कैसे कह सकती हो? यह घर है और इस घर में मेरी मां का सम्मान सर्वोपरि है। अनय का क्रोध ऊंची आवाज का नहीं था, वह न्याय का क्रोध था। नंदिता चुप हो गई, लेकिन यह चुप्पी पश्चाताप की नहीं थी, यह डर की थी। अनय तुरंत अपनी मां के पास गया। वह उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। सावित्री ने उसे उठाया। उसके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई शिकायत। उसकी आंखों में केवल करुणा थी। बेटा, उसने शांत स्वर में कहा, मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे तो बस महादेव के नाम में आनंद मिलता है। तुम सुखी रहो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अनय ने देखा, सचमुच उसकी मां के चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी। उसका मन इतना निर्मल हो चुका था कि वह इस घरेलू अपमान को भी ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन श्रोताओं, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। नंदिता बदली नहीं थी, बस दब गई थी। घर में दूरी बनी रही। अनय समझ गया कि यह समस्या डांट से नहीं, अनुभव से सुलझेगी। और तभी नियति ने अपना अगला कदम रखा। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में एक भव्य कथा का आयोजन घोषित हुआ। यह कथा ऐसे गुरु द्वारा सुनाई जाने वाली थी जिनकी वाणी में केवल धर्म नहीं, जीवन का सत्य बसता था। पूरे गांव में उत्साह फैल गया। सावित्री के लिए यह किसी पर्व से कम नहीं था। उसकी आंखों में वर्षों बाद वही चमक लौट आई। अनय ने मां से कहा कि वह भी कथा में चलेगा, और फिर उसने नंदिता की ओर देखा। इस बार आदेश नहीं, विनती थी। तुम भी चलो, शायद तुम्हारा मन शांत हो। नंदिता का मन नहीं था। उसे यह सब व्यर्थ लगता था, लेकिन वह अनय को और नाराज नहीं करना चाहती थी। मन मारकर उसने हां कर दी, और इस प्रकार एक ही रिक्शे में एक ओर अडिग भक्ति, दूसरी ओर संशय से भरा मन,
दोनों उस कथा की ओर बढ़ चलीं। सावित्री की आंखों में श्रद्धा की चमक थी और नंदिता के मन में अनजानी बेचैनी, क्योंकि कभी कभी ईश्वर परिवर्तन शब्दों से नहीं अनुभव से कराते हैं। और अगली घड़ी में नंदिता वही सुनने वाली थी जिससे उसका हृदय पहली बार अपने ही प्रश्नों से टकराने वाला था। पर नंदिता का मन अभी भी झुंझलाहट और असंतोष से भरा हुआ था। वह बस यही चाह रही थी कि यह कथा जल्दी समाप्त हो और वह वापस घर लौट सके। मंदिर का प्रांगण भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। चारों ओर दीपों की रोशनी थी, धूप और अगरबत्ती की सुगंध हवा में घुली हुई थी। गुरुजी ऊंचे आसन पर विराजमान थे। उनकी वाणी में ऐसी शांति और मिठास थी जो बिना प्रयास सीधे हृदय में उतर जाती थी। सावित्री तो आंखें बंद किए पूरी तरह कथा में लीन हो चुकी थी, जैसे संसार से उसका कोई संबंध ही न रह गया हो। पर नंदिता बार बार लोगों को देख रही थी, घड़ी की ओर नजर डाल रही थी। आज की कथा का विषय गुरुजी ने रखा था, मां का त्याग और संतान का कर्तव्य। जैसे ही गुरुजी ने बोलना शुरू किया, वातावरण में एक गहरी भावनात्मक तरंग दौड़ गई। गुरुजी ने कहा, मेरे प्यारे श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ी तपस्या किसकी होती है? वह तपस्या किसी साधु की नहीं, किसी योगी की नहीं, वह तपस्या एक मां की होती है। मां का शरीर इस संसार में होता है, पर उसका मन हर क्षण अपने बच्चे के चारों ओर घूमता रहता है। वह स्वयं भूखी रह सकती है, पर अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं देख सकती। वह रात रात भर जाग कर आपके भविष्य के सपने बुनती है, पर अपनी थकान कभी नहीं बताती। मां शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ होता है। गुरुजी की यह बात नंदिता के भीतर कहीं गहरी चोट कर गई। फिर गुरुजी ने एक कथा सुनानी शुरू की, एक ऐसी मां की कथा जिसने अपने बेटे को बड़ा करने के लिए हर विपत्ति सहन की, हर सुख का त्याग किया। लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी ने उसी मां को घर के एक कोने में अकेला कर दिया और उसकी भक्ति का अपमान किया। गुरुजी ने उस मां की पीड़ा का वर्णन इतने भावपूर्ण शब्दों में किया कि श्रोताओं की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि वह मां अपने बेटे को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वह जानती है कि सच्ची मां अपने दुख से पहले अपने बच्चे की शांति देखती है। मां की सबसे बड़ी खुशी उसकी संतान की खुशी होती है, भले ही इसके लिए उसे स्वयं कितना ही दुख क्यों न सहना पड़े। गुरुजी बोले, मां का पूजा पाठ, उसकी भक्ति उसके लिए समय काटना नहीं होता, वही उसकी मानसिक शक्ति होती है जिससे वह जीवन भर संघर्ष करती है आपके लिए। सावित्री आंखें बंद किए शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर वही स्थिर भक्ति थी, लेकिन नंदिता के कान गुरुजी के हर शब्द पर टिक चुके थे। उसके सामने अचानक सावित्री का चेहरा घूमने लगा, वही सावित्री जिसने कभी अनय से एक शब्द शिकायत का नहीं कहा, वही सावित्री जो बिना विरोध के उस छोटे से कोने वाले कमरे में चली गई थी। गुरुजी ने प्रवचन के सबसे गहरे क्षण में कहा, मेरे बच्चों, आज आप जो कुछ भी हैं केवल अपने माता पिता के त्याग के कारण हैं। यह प्रकृति का नियम है, यह शिव का विधान है। आज आप अपने माता पिता की जितनी सेवा करेंगे, कल आपके अपने बच्चे आपको उतना ही लौटाएंगे। यह कर्म का फल है, यह टल नहीं सकता। माता पिता आपसे कुछ मांगते नहीं, पर उनका हृदय प्रेम और सम्मान का भूखा होता है। उन्हें अलग करना, उनकी भक्ति का अपमान करना, साक्षात ईश्वर का अपमान है। यह वाक्य सुनते ही नंदिता का हृदय पूरी तरह पिघल गया। उसे ऐसा लगा जैसे गुरुजी यह कथा केवल उसी के लिए सुना रहे हों। उसकी आंखों के सामने उसकी सारी गलतियां चलचित्र की तरह चलने लगीं। सावित्री का अपमान, उनका अकेलापन, उनकी भक्ति पर किए गए कटु शब्द, उसका अहंकार उसी क्षण चूर चूर हो गया। नंदिता की आंखों से पश्चाताप के गर्म आंसू बहने लगे। उसने सावित्री की ओर देखा, जो अब भी शांति से भक्ति में लीन थी, और उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सास कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि त्याग और क्षमा की साक्षात मूर्ति है। कथा समाप्त हुई, पर नंदिता भीतर से पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका हृदय अब प्रेम, श्रद्धा और पश्चाताप से भर गया था। उसने वहीं मन ही मन संकल्प लिया कि वह अब अपनी सास को वही सम्मान और स्नेह देगी जिसकी वह सच्चे अर्थों में अधिकारी है।
वह चुपचाप सावित्री के पास गई और पहली बार सच्चे मन से उनके चरण छुए। जैसे ही उसका माथा चरणों से लगा, सावित्री का हृदय भर आया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही नंदिता के आंसुओं ने उनके चरण भिगो दिए। सावित्री समझ गई, उसके भोलेनाथ ने कृपा कर दी है। घर लौटते ही नंदिता ने सबसे पहले उस कोने वाले छोटे कमरे को साफ किया और हाथ जोड़कर विनती की कि सावित्री फिर से मुख्य कमरे में आ जाएं। उस दिन से नंदिता एक नई बहू बन चुकी थी। उसने अपना अहंकार त्याग दिया था। अब वह सुबह सबसे पहले उठती, पूजा के लिए फूल और जल तैयार रखती, सावित्री के लिए अपने हाथों से भोजन बनाती। सबसे बढ़कर अब उसके हर काम में सच्चा प्रेम और श्रद्धा झलकती थी। जिस घर में कभी मौन और कटुता थी, वहां अब शांति और स्नेह बस चुका था, और सास बहू का वह तनाव अब गहरे प्रेम में परिवर्तित हो चुका था। घर में फिर से शांति लौट आई थी। जहां कभी सन्नाटा और कड़वाहट थी, वहां अब हंसी, अपनापन और भक्ति की मधुर ध्वनि गूंजने लगी थी। सास और बहू के बीच जो दूरी थी, वह प्रेम और सम्मान में बदल चुकी थी। यह सब देखकर विकास का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने अपनी मां और पत्नी दोनों को गले लगाया और मन ही मन भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य था। अब यदि इस कथा के सार को समझा जाए, तो गीता मां का जीवन हमें अटूट विश्वास सिखाता है। जब विपत्तियां पहाड़ बनकर टूटीं, जब पति का साथ छूटा, जब अपने ही घर में अपमान मिला, तब भी उन्होंने न माला छोड़ी न भोलेनाथ का नाम। उन्होंने हर पीड़ा को शिव की परीक्षा मानकर स्वीकार किया। उनका यही धैर्य, यही त्याग और यही मौन प्रेम अंततः उनके घर में फिर से शांति लेकर आया। और मोनिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और प्रेम के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। उसने भक्ति को नकारा, मां के त्याग को नहीं समझा, लेकिन जैसे ही उसे सच्चे ज्ञान का स्पर्श मिला, उसका हृदय बदल गया। यह परिवर्तन किसी डर से नहीं, बल्कि समझ से आया। यही ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस कथा का सबसे बड़ा उपदेश बहुत सरल है। आज आप अपने माता पिता की जितनी सेवा और सम्मान करेंगे, कल उतना ही प्रेम और सम्मान आपके अपने बच्चे आपको देंगे। यह कोई कहावत नहीं, यह कर्म का अटल नियम है। माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ी संपत्ति है और उनकी सेवा ही सबसे सच्ची पूजा। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी उलझनें कभी कभी किसी धन, ताकत या बहस से नहीं, बल्कि एक सच्ची कथा के श्रवण से सुलझ जाती है। एक गुरु की वाणी, एक क्षण का सच्चा ज्ञान पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए प्रिय भक्तों, अपने घर में प्रेम बनाए रखें, माता पिता का सम्मान करें और जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, शिव का नाम कभी न छोड़ें। क्योंकि जहां शिव है, वहां मंगल है, वहां शांति है और वहां सत्य की ही विजय होती है। अब आप भी अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प लें। जरूरतमंद को भोजन कराएं, पक्षियों के लिए पानी रखें, गाय को रोटी दें और अवसर मिले तो मन ही मन ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहें। यही साधना घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। भक्तों, आपने इस शिव कथा को अंत तक श्रद्धा से सुना। यही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। महादेव उन हृदयों पर विशेष कृपा करते हैं जो भक्ति को प्रेम से निभाते हैं। महाकाल पावर चैनल की ओर से मेरी यही प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, जिस भक्त ने इस कथा को श्रद्धा से सुना, उसके जीवन से दुख और भय दूर करना, उसके घर में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखना।